Hello friends, good evening. This is Dilip here and welcome to my channel on Secure Academy. Today we are going to discuss about principle of accuracy and correctness, and we have to discuss principle of using mother tongue. We have to discuss the both principles. But if you are new here, please subscribe my channel and like my video. Guys, this is my humble request that you share my videos to everyone if it is possible. Okay, now we have to study तो प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस? जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, जो कुछ भी हम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसमें हमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब स्पष्टता होनी चाहिए और सही तरीके से लिखा जाना चाहिए. यही होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस. तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस क्या होता है. तो इसमें सीधा सीधा क्लियरली मेंशन किया गया है कि करेक्ट एंड एक्यूरेट वर्ड शुड बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द कंटेंट. अगर हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, मान लो कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, उसमें करेक्ट वर्ड, ओके, उसके एक्यूरेट वर्ड एंड शुड बी करेक्ट एंड एक्यूरेट वर्ड शुड बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द कंटेंट. तो उस कंटेंट को, उस चैप्टर को, उस पार्ट को पढ़ाने के लिए हम एकदम स्पष्ट और सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए. जैसे क्या हमारे गांव में कुछ विद्यालय होते हैं, उसमें कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो क्या होता है गलत वर्ड्स को भी पढ़ा देते हैं. तो इसलिए उस बच्चे को बढ़िया से मोटिवेट करने के लिए, उस बच्चे को स्पष्ट रूप से सिखाने के लिए आप एक टीचर को, आपको खुद एक बेहतर टीचर बनना होगा. आपको भी स्टडी करनी होगी, खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना होगा, तो जाकर आप किसी चाइल्ड को पढ़ा सकते हो. क्योंकि नहीं तो अपने साथ साथ आप उसकी भी कैरियर ख़राब करेंगे. इसलिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप खुद पहले उसे बढ़िया से पढ़ लो, देख लो, एक लेसन प्लान बना लो, उसके बाद आप दोबारा जाकर टीचिंग करना चाहिए. ये चीज़ यहाँ पे कहा गया कि करेक्ट एंड एक्यूरेट वर्ड शुड बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द कंटेंट. जो कोई भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए करेक्ट और एक्यूरेट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी टीचिंग भी सफल हो और लर्निंग भी सफल हो. इज दैट क्लियर? फिर बात करते हैं एक्यूरेसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्पेलिंग एंड स्ट्रक्चर शुड बी फॉलोड. उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए क्या होना है? एक्यूरेसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जो हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण जैसे हम पढ़ रहे हैं, क्या उच्चारण कर रहे हैं? फॉलोड. इसको फॉलोड नहीं बोलना चाहिए, इसको फॉलोड करना चाहिए. क्या फॉलोड या फॉलोड बोलना चाहिए, नहीं कि फॉलोड, इस तरह से नहीं. उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए एंड इंटोनेशन, उसका जो टोन हम निकाल रहे हैं उसका इंटोनेशन बढ़िया होना चाहिए. एंड स्पेलिंग, जो स्पेलिंग पढ़ते हैं, जैसे आपने कहीं पर लिखे उठा, क्या लिखा होता है? राइम, RHYME, इसको कई लोग हाइम बोल देंगे या कहीं रिम बोल देंगे. इस तरह से नहीं, स्पेलिंग अच्छा होनी चाहिए. RHYME, राइम, इस तरह से स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए. एंड स्ट्रक्चर शुड बी फॉलो, और जो उसकी संरचनाएं होती हैं, जिस तरह से उसको पढ़ा जाता है उसको फॉलो किया जाना चाहिए. कमेंट उससे मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी सब्जेक्ट उठाने से, मतलब कोई लेसन पढ़ाने से पहले उसमें क्या होना चाहिए, उसको उसमें जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, उसका इंटोनेशन अच्छा होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए और उसका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए. इज दैट क्लियर टू यू? फिर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ओके, इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है यही है, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग. हम कहाँ पर मदर टंग का यूज कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते हैं. क्योंकि हम जो क्लास में रहते हैं और क्लास में बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग समाज से बच्चे आते रहते हैं, जो कि उनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग उनकी मातृभाषा होती हैं. तो इसका मतलब नहीं है कि हम उस मातृभाषा का प्रयोग करना ही छोड़ दें. विविध प्रकार के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं स्कूल में, और उन चीज़ को एक अच्छे टीचर को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है. क्योंकि अगर आप उस चैलेंज को फेस नहीं कर सकते हो तो आप टीचर के कहलाने के योग्य नहीं हो. तो आई मीन टू से मेरे कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, जैसा कि अदर लेखक कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग टंग नहीं करना चाहिए, मदर टंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे एक अलग से राइटर है, वो क्या बोलते हैं? पी गुरे कहते हैं कि देखो, द टीचिंग मदर टंग एंड टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज कैन सपोर्ट एंड असिस्ट ईच अदर. मतलब मातृभाषा पढ़ाने के समय और विदेशी भाषा पढ़ाते समय, देसी भाषा और विदेशी भाषा दोनों एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं. पी गुरे कहते हैं कि
मातृभाषा को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। मातृभाषा और विदेशी भाषा दोनों भाषाएं मिलकर एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं और उसकी एक दूसरे की सहायता करते हैं, पूरे करते हैं। फिर कहता है लर्नर्स बिकम रिलुक्टेंट एंड डीमोटिवेटेड व्हेन मदर टंग इज नॉट यूज्ड इन द क्लास। बच्चा तब मोटिवेट हो जाता है, उत्सुकता दिखाता है, कब? जब क्लास में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, बालक वहीं पे निराश हो जाता है और डिमोटिवेट हो जाता है जब क्लास में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट मेथड। इस प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए विभिन्न प्रकार के मेथड मतलब विधियाँ एंड स्ट्रेटेजीज मतलब रणनीति का प्रयोग करना चाहिए। व्हिच मेक लर्नर्स मोर चैलेंजिंग, जो सीखने वाले को, बच्चे को अधिक उत्सुक और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अधिक जागरूक बनाती हैं। इसलिए कि मदर टंग को एक्सेप्ट करना चाहिए किसी भी भाषा को पढ़ाते समय। इज दैट क्लियर टू यू? फिर दिया गया ऑन द होल यूज ऑफ मदर टंग कैन फैसिलिटेट द एक्वाइजेशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। इस प्रकार मातृभाषा विदेशी भाषा को, किसी दूसरी भाषा को क्या करती है? प्राप्त करने में, सीखने में मदद करती है। ओके, तो यही मदर टंग का प्रयोग करके बच्चा दूसरी भाषा को भी सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि मदर टंग का प्रयोग करके बाद बच्चा दूसरी भाषा को नहीं सीख सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। इट्स पॉसिबल while using mother tongue the learners can learn any language। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम यहाँ पर सीटेट की तैयारी बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि हम कोई कहानी सुन रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।